फ्रेम। हाँ जी, दूसरा मैच है आज, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पहली मैच तो इंडियन टीम जीत गई, इतना आसान नहीं था, पर अच्छी बात है कि केएल राहुल फॉर्म में आए। और क्योंकि हमने काफ़ी चर्चा करी इस मैच से पहले कि क्या केएल राहुल फॉर्म में आएंगे, क्या ये वनडे फॉर्मेट उनके लिए सबसे सही है तीनों में से। और मैंने कहा भी था, जैसे कि बहुत वीडियोस में कह चुका हूँ यहाँ पे, और जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग मुझे बुलाते हैं, जहाँ भी मैं गेस्ट बन के जाता हूँ, कि आई थिंक कि मोर देन टेस्ट क्रिकेट, डेफिनेटली मोर देन T20 क्रिकेट, इट इज़ द वन डे फॉर्मेट जहाँ पे केएल राहुल सबसे अच्छे परफॉर्मेंस देते आए हैं। और जहाँ पे इस मुश्किल समय में जो वो गुजर रहे हैं टेस्ट में और T20s में, इट्स द T20 फॉर्मेट और आई थिंक ही कैन एक्चुअली बी द मोस्ट हैंडी। और हमने देखा फिर 75 नॉट आउट मुश्किल चेज था, 16 पे 3 थी टीम, हालांकि टारगेट बहुत कम था आज के ज़माने के हिसाब से, but KL Rahul was 75 not out. Kind of unfortunate maybe that he didn't get the man of the match. It went to रविंद्र जडेजा, but अच्छा मैच था। और आज हम करेंगे दोस्तों तकरीबन 1 घंटा और 15 मिनट में शुरू होने वाला दूसरा मैच का। तो अगर आप यहाँ पे आए हो तो प्लीज़ लाइक दबाइए, बिकॉज एज आई कीप ऑन सेइंग, आप लोग लाइक बटन दबाएंगे तभी ये वीडियो की रीच ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। तो प्रेस द लाइक बटन। बाकी संडे का दिन है, मैं तो घर पे हूँ। ये थोड़ा दोस्तों बता दूँ आपको, थोड़ा छोटा स्ट्रीम रहेगा क्योंकि 12:45 पे यानी कि 29 मिनट में अब से मुझे क्रिकेट नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पे जाके लाइव बैठना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैच का दिन है तो मैं समझता हूँ कि आप लोग से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मुझे अच्छा भी लगता है एंड आई अस्यूम कि आप लोग को भी अच्छा लगता है यहाँ पे मेरे साथ जुड़कर क्रिकेट की बातें करके। तो प्लीज़ इफ यू हियर से हाई, ड्रॉप अ मैसेज, whatever you want to say, लाइक बटन भूलना, लाइक बटन दबाना मत भूलना। और आज हम करेंगे दोस्तों विराट कोहली के बारे में। शाहनवाज हैदर वापस आए हैं, क्या हाल है शाहनवाज? केएल राहुल इज सीन योर फेक इन इंडिया एंड गॉट मोटिवेशन। भाई हम तो यही हैं, ये तो हंसी मजाक में हम करते हैं। और फेक इन इंडिया की बात है तो वो मैं एज अ जर्नलिस्ट, एज जीमी ऑल्टर मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं एज अ किरदार, एज एन एक्टर, एज टिंकू जिया और कभी कभार रिंकू जिया। इट इज़ एन एक्ट, इट इज़ अ पुट ऑन एक्ट, इट इज़ अ सैटायर शो, नॉट मेंट टू कॉज एनी हार्म। बट शाहनवाज भाई आपने सही कहा, शायद उस दिन केएल राहुल ने वीडियो देखा बिकॉज ही वेंट ऑन टू स्कोर 75 नॉट आउट। अच्छी बात है, और भी इनकी टांग हम खींचेंगे क्रिकेट इंडिया पे एज लॉन्ग एज इट ट्रांसलेट्स टू रन्स। बट दोस्तों क्योंकि आज का मैच जो है वो विशाखापट्टनम में होने वाला है दोस्तों, जहां पर विराट कोहली का रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये है विराट कोहली के सामने। एक सेकंड पहले भरत कोटवानी का सवाल लेंगे। सर गिल इतना ज़्यादा स्ट्रगल्स करता है थोड़े से टफ कंडीशंस में, कमेंट आपका उड़ गया है भाई। देखिए गिल 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 का क्या है, इनका साल है यार, हम आज पैसेंजर हैं और लाजमी है कि हर मैच में नहीं चलेंगे, लेकिन वो इस साल के सबसे सफल वनडे बैट्समैन है। गाइस एवरेजिंग ओवर 100। उस दिन फेल हो गए, थोड़ा ऑन द राइट शॉट मारा, पर देखो ये होता है, ये बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है। आज रन बनानी, क्योंकि विशाखापट्टनम का जो पिच है वो थोड़ा हार्ड है, यहाँ पे रन बनाना काफ़ी आसान है। और देखिए उस दिन वानखेड़े में मिचेल स्टार्क कुछ और करके आए थे, सूर्य कुमार यादव नहीं चले, विराट कोहली फ्लॉप हुए, तो शुभमन गिल ने कम से कम 20 रन मारे। मैं नहीं मानता कि ऐसे वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि टफ कंडीशन में या प्रेशर सिचुएशन में फंस जाते हैं। शुभमन गिल ऐसे प्लेयर नहीं है। केएल राहुल बेशक ऐसे प्लेयर हैं, हम काफ़ी देख चुके हैं। रोहित शर्मा का भी क्रंच मैच में रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है जैसे कि हम सब जानते हैं, पर जहाँ पे शुभमन गिल की बात है, भारत मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आई थिंक ये इनका इस खिलाड़ी का साल है वो, एंड इज गोना स्कोर अ लॉट ऑफ फाइन रन्स। और वो कम ही खेले हैं वनडे अगर हम देखें तो, फैंटास्टिक बैट्समैन। और हाँ, तो हम बात कर रहे हैं विराट कोहली का रिकॉर्ड विशाखापट्टनम पे, वाइजैक में दोस्तों। अगर हम केवल वनडे फॉर्मेट के बारे में बात करें तो विराट कोहली ने 6 मैच में 6 बार बैटिंग करी, 556 रन, 555 रन, 56 रन दोस्तों, 3 शतक, 2 अर्धशतक, एक बार डक। 157 is Virat Kohli's highest score at this ground, where he averages 111 at a strike rate of 101 दोस्तों। तो अगर हम चाहते हैं कि विराट कोहली वापसी करे वनडे फॉर्म में, because it was not too long ago that he got what 200-300s in the span of a very short time, पर उसके बाद again the runs dried up. But if there's one ground where you can expect कि आजकल विराट कोहली पहुंचते ही थोड़े फॉर्म में आए, थोड़े कॉन्फिडेंस उनकी बॉडी लैंग्वेज उनके चेहरे पे नजर आए, तो वो है विशाखापट्टनम ग्राउंड, बिकॉज ऑफ द स्टैट्स आई हैव जस्ट आउटलाइन दोस्तों। 556 runs from 6 matches at an average of 111 and a strike rate of 101
with 3 centuries and 250, यानी कि दोस्तों 6 बार विराट कोहली ने वहां पे बैटिंग करी है। और आप उस एक डक को निकाल दे तो बाकी 5 पारियों में विराट कोहली हैज गॉट टू 50 एंड फ्रॉम दोस 550s 3 have been converted into hundreds। इसलिए दोस्तों मेरा मानना है कि आज विशाखापट्टनम में चाहे इंडिया पहले बैटिंग करे चाहे पहले फील्डिंग करे, देयर इज a very good chance of a Virat Kohli 100 loading in today's second ODI at Visakhapatnam। अगर हम इनके दूसरे फॉर्मेट्स में भी इनका फॉर्म देखें वहाँ पे दोस्तों, तो टेस्ट मैच में केवल 2 ही टेस्ट मैच हो चुके हैं वहाँ पे 2016 में और 2019 में। आप टॉकिंग अबाउट विशाखापट्टनम, वाइजैक, और वहाँ पे विराट कोहली ने 299 रन्स मारे। इनका एवरेज दोस्तों उस ग्राउंड पर 99.66, उन्होंने एक शतक लगाया 167 and he's also got a 50। So even in test formats, the Visakhapatnam ground has been very very good for Virat Kohli। अंतर्राष्ट्रीय T20 के बारे में बात करें तो एक ही मैच वो वहाँ पे खेल चुके, उन्होंने केवल 24 बनाए। But on the basis of Virat Kohli's exceptional, outstanding one-day numbers at that ground, I am saying we are going to see a Virat Kohli 100 today। Let's take some questions here। Will we waste Umran in bench? When will we develop? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शामी दोस्तों, शामी के पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, बहुत बेहतरीन बॉलिंग उन्होंने करी पिछले मैच में, 3 विकेट लिए, 2 स्लिप लगे थे वनडे मैच के बीच में। ही गॉट टेरिफिक सीम पोजीशन, बट मेरे हिसाब से मोहम्मद शामी थोड़े इरेटिक हो जाते हैं जहाँ पे हम वाइट बॉल क्रिकेट के बारे में बात करें। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि उमरान मलिक को चांस देना चाहिए। ही शुड नॉट बी ऑन द बेंच, बट लाइक आई ऑल्सो सेड इन द प्रीवियस वीडियो, हालांकि मैं इस बात से टोटली सहमत नहीं हूँ, बट मेरा यह मानना है कि मोहम्मद शामी बहुत ज़्यादा वनडे मैचेस खेलेंगे बिकॉज ऑफ हिज रोल इन द ODI वर्ल्ड कप, स्पेशली बिकॉज इट सीम्स कि जसप्रीत बुमराह वहाँ पे नहीं होंगे, भुवनेश्वर कुमार से टीम आगे बढ़ चुकी है। तो कौन है वो एक्सपीरियंस्ड mid-30s वाला अनुभवी फास्ट बॉलर? अफसोस की बात है कि वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद शामी है। सो यस, Mohammad Shami is going to be playing a lot of one days in the build up to the World Cup, which means, like we just discussed, it's unfortunate that someone like Umran Malik is going to have to sit out। Shahnawaz कह रहे हैं people like A. Markram, Shai Hope look so watchful when they bat in full flow but don't get recognition। I don't think it's not that they don't get recognition। Shai Hope को तो बहुत लोग मानते हैं। मैं तो 7-8 साल से सुन रहा हूँ कि जो शाय होप है वो फ्यूचर है, वो खुद ऑफ हो गए। पर आप इनके वनडे नंबर्स देखिए, इसका फैंटास्टिक वनडे नंबर्स, कल शतक लगाया। आई हैव नॉट मेट समबडी इन माय सर्कल हु सेज दैट शाय होप डजंट गेट रिकॉग्निशन। और रही बात मार्करम की, मैं कहता हूँ मार्करम को थोड़ा ज्यादा रिकॉग्निशन मिला, जो उसको चढ़ाया गया अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद, और जो उन्हें 2018 में उनकी स्टेटस पे, उनकी उम्मीदें पर उनको जो सबसे पहले ODIs में कप्तानी गई थी। आई थिंक दैट वाज अ केस ऑफ दे वर ओवर एस्टिमेटिंग हिम बिकॉज वी सॉ आफ्टर बीइंग मेड कैप्टन मार्करम वाज अ मिसफिट, उनका फॉर्म गया। तो अगर मैं आपसे बात से सहमत नहीं हूँ शाहनवाज भाई, क्योंकि जितना भी मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने क्रिकेट कवर किया है, एडन मार्करम को हद से ज्यादा शायद लोगों ने रिकॉग्निशन दी एंड दे ओवररेटेड हिम, व्हिच इज व्हाई दिस गॉट टू हिम। सो दोनों बातों पे मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। जहां पे हम बात करें मेरे सर्कल की, मीडिया सर्कल्स की, जो मेरे नॉन मीडिया वाले जो क्रिकेट प्रेमी हैं, वो तो मार्करम और शे होप को बहुत मानते हैं, बल्कि कल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इनको लेके बातें हो रही थी। सो एनीवेज, इनफ टॉक ऑफ मार्करम्स एंड होप्स। हम आज बात कर रहे हैं इंडियन टीम के बारे में दोस्तों। विशाखापट्टनम में दूसरा मैच है आज, पहले मैच तो हम लोग जीत गए। शाहनवाज कह रहे हैं हाय विवेक, हाउ आर यू? Jamie, predictions are almost correct on score prediction। I think Virat Kohli will score a century as Jamie is saying। भाई बस फीलिंग आ रही है क्योंकि मैं ग्राउंड को देख रहा हूँ और विराट कोहली ने जो सिर्फ 6 रन बनाए, जिस तरह से वो आउट हुए स्टार्ट की बॉलिंग पर, आज मुझे लग रहा है वो थोड़े चढ़ के आएंगे मैदान पर। इसलिए मैं कहता हूँ इनका रिकॉर्ड देख के, और जाहिर सी बात है आपने एक ग्राउंड पे बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन दिया है तो वो कॉन्फिडेंस आएगा। यूल कम बैक, यूल स्टार्ट टू डू मसल मेमोरी, इट विल किक इन, यूल डू योर मूवमेंट्स, यू माइट गेट अ कपल अर्ली बाउंड्रीज, यू माइट डोमिनेट स्टार्ट विद 2-3 शॉट्स, और फिर जो पिछले मैच में हुआ वो सब it goes out the window and the motions kick in। So it's just my feeling दोस्तों। लेकिन विशाखापट्टनम की बात करें, वहाँ पे पेस बॉलर सफल रह चुके हैं, वहाँ पे स्पिन बॉलर सफल रह चुके हैं। अमित मिश्रा ने एक मैच में, मेरे ख्याल से वनडे मैच में 6 साल पहले 5-6 विकेट लिए थे वहाँ पे। पर ओवरऑल यू हैव टू डोमिनेट द पावर प्ले, यू नो इट्स गॉट अ नाइस हार्ड सर्फेस अप फ्रंट, चेसिंग इज नॉट ऑफन इजी देयर।
बाउंड्रीज ठीक ठाक हैं, आपको थोड़ा हाई 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 मारना पड़ता है रिंग में, स्पेशली इन द पावर प्ले टू ऑफसेट द बॉलर्स, पर ओवरऑल इट्स अ प्रिटी गुड बैटिंग पिच। अगर हम टीम न्यूज़ के बारे में बात करें दोस्तों तो वी सॉ सूर्य कुमार यादव विद श्रेयस अय्यर आउट। मैंने कहा था कि ये तीनों मैच खेलेंगे और इन्हें तीनों मैचेस में मौका देना चाहिए, इवन इफ ही फेल्स एंड फेल ही डिड अ गोल्डन डक कंप्लीटली दोस्तों, कंप्लीटली स्क्रूड ओवर बाय मिचेल स्टार्क। हमने देखा कि मिचेल स्टार्क टेस्ट में इतने खराब थे, लेकिन भाई ये ऑस्ट्रेलिया की शायद ऑल टाइम सबसे बेस्ट वनडे बॉलर मिचेल स्टार्क, कमाल के प्लेयर हैं दोस्तों, वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। एंड द वे ही वाज मूविंग दैट बॉल, विराट कोहली वाज क्लूलेस, विराट कोहली ने रिव्यू नहीं मांगा, और जिस तरह से सूर्य कुमार यादव आउट हुए दोस्तों, ओ हो, वेरी 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 क्लास बॉलिंग बाय मिचेल स्टार्क। आज के मैच में दोस्तों अच्छी बात यह कि रोहित शर्मा वापस आए हैं, उन्होंने परसों का मैच मिस किया ड्यू टू फैमिली कमिटमेंट्स, और उनके आने से दोस्तों एक तो ईशान किशन बाहर जाएंगे, सबको पता है, बट मिचेल स्टार्क को काउंटर करने का एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, मच बेटर देन ईशान किशन, हु आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विद। जिस तरह से वो मार्कस स्टोइनिस की धीमी मिलिट्री मीडियम पेस पे वो एलबी हुए, आई थिंक रोहित शर्मा इज कमिंग बैक, इज गोइंग टू गिव इंडिया अ वेरी वेरी गुड स्टार्ट, चाहे इंडिया पहले बैटिंग करे या चेस करे। मैं चाहूंगा कि इंडिया टॉस जीत के पहले बैटिंग करे इस बार दोस्तों। चेसेस आर गेटिंग ट्रिकी क्योंकि बैटिंग में थोड़े वीकनेस हैं, और हर बार आप मिडिल ऑर्डर पर निर्भर नहीं हो सकते। विराट, शुभमन, रोहित और सूर्य कुमार यादव, इंडिया का टॉप 4 का रन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप इफ रोहित शर्मा विन द टॉस दैट ही गोज ऑन द फ्रंट फुट, नो व्हाट, वी आर गोइंग टू बैट फर्स्ट। हाँ दोस्तों, कौन तो रोहित शर्मा आए हैं, केएल राहुल के बारे में हमने बात किया, मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया के ओपनर काफी समय बाद वो आए, उन्होंने एक बेहतरीन अर्धशतक लगाया था, 81 आई थिंक ही गॉट एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ ओवर 100, ही वाज लुकिंग सो गुड बिफोर ही टॉप एज दैट शॉट टू शॉर्ट थर्ड मैन, तो वो मेरे लिए एक डेंजर मैन है। और क्योंकि हम आज थोड़ा बात करेंगे फैंटेसी लीग के बारे में, तो इस बार अनलाइक द लास्ट मैच, मैंने कहा था पिछले मैच में कि मेरे फैंटेसी टीम में मिचेल मार्श नहीं आएंगे because he is not a bowling all-rounder this match as a pure batsman, but watching him get that outstanding 81, he is definitely there. So अगर हम ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में बात करें, बेशक आप मिचेल मार्श को डालिए, आप मार्कस स्टोइनिस को डालिए, आप ग्लेन मैक्सवेल को डालिए, आप कैमरन ग्रीन को डालिए, और हालांकि वो फ्लॉप हुए पिछले मैच में, आप ट्रेविस हेड को भी लीजिए बिकॉज ही इज अ वेरी वेरी गुड white ball player. Or if you want a bowler, look no further beyond Mitchell Stark for your Australian bowler दोस्तों। बाकी इंडियन प्लेयर्स, रोहित इंडिया के टॉप 4 दोस्तों, ये आपकी टीम में आपको इन्हें लेना चाहिए, यानी कि गिल, रोहित, विराट और सूर्य कुमार यादव। You might want to leave out KL Rahul because I think he's got that run, so शायद he might fail today. Plus the strike rate might be an issue. अगर आपको थोड़े ज़्यादा impact players चाहिए तो do take Hardik Pandya. Also take Ravindra Jadeja. And if you want a bowler, just because he took wickets, take Mohammad Shami. Personally, मैं शामी के बदले I would take Mohammad Siraj दोस्तों in my team. So, anyways, Visakhapatnam has been a high scoring venue. इसके बारे में हमने बात किया. We've talked about the pitch, we've talked about how good it is for batting. एक मैच में शायद तकरीबन, मुझे याद है, वेस्ट इंडीज़ के सामने तकरीबन 400 लगे थे, 375, 380, तो it's a high scoring venue. If you're a fantasy cricket enthusiast, pack in the top 4s of India for sure, and also the top, at least the 3 of the top 5 of Australia. स्टीव स्मिथ को अगर आपके पास पैसे हैं और कॉम्बिनेशन फिट हो रहा है तो आप स्टीव स्मिथ को लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि इस पिच पर चांसेस ज़्यादा है कि स्टीव स्मिथ चले। बाकी दोस्तों, आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने कहा था शुरुआत में, विवेक सिंह इज सेइंग व्हाट आर द चांसेस ऑफ बुमराह कमिंग बैक? वेल, आई डिस्कस्ड ऑन द लास्ट शो, very very unlikely, simply because we do not know the extent of that injury. There's so much uncertainty. Whenever he's come back, and twice in the last 7 months he's come back, he's not played. So I just think we should not be counting on Jasprit Bumrah's presence at the World Cup. If he comes back, it'll be fantastic. हम सभी खुश होंगे. But if he comes back, does he also have time to get back to match fitness? I don't know. I think, Vivek, it's a race against time. So फिलहाल India should not be planning to have Jasprit Bumrah in their World Cup squad. If he arrives, fantastic. But right now, don't waste time assuming कि वो आएंगे. Tanmay Agarwal saying, sorry if you answered this question already, but do you think to unlock KL Rahul full potential, he should be our middle order bat? Yes, Tanmay, in fact, we have discussed this option, but I maintain KL Rahul, like Rohit and Virat Kohli, should not be part of India's T20I plans right now.
because you have so much dependency on Rohit and Virat Kohli in 3 formats. There's a one-day World Cup going on. There's a WTC Test final that has to be won. Or frankly, दोस्तों, T20 you need more younger players. And now, as outstanding as Virat Kohli and Rohit Sharma have been the next T20 World Cup in the West Indies, I think India needs to build a younger team around Hardik Pandya. So I do not think even KL Rahul fits in that. I think KL Rahul should be left aside from T20 eyes. He should just play the IPL. रही बात KL Rahul की टेस्ट फॉर्म में अपने मिडिल ऑर्डर में, आई थिंक ही इज प्रॉब्ली बेटर सर्व बैटिंग इन द मिडिल ऑर्डर as compared to Shubman Gill. But right now, how is he going to fit in? Shreyas Iyer has been fantastic in his short test career. Virat Kohli is Virat Kohli. There's a keeper, there's all-rounders. I just do not think, while I'm on the same page, I do not think KL Rahul should be opening in tests. I think he'll be better off in the middle order. But frankly, right now, how do you put a batsman like him who's so out of form in test cricket into the test middle order? And if you do, who do you drop? But coming back to the topic of one-day cricket, I've said this on many, many shows, KL Rahul's best place in the Indian team is at number 5 in the ODI game, because you got capable openers. You got Rohit. You cannot drop Rohit. You cannot drop Shubman Gill. You cannot drop Virat Kohli. You cannot drop Shreyas Iyer, which leaves just the number 5 slot for KL Rahul, and his numbers at number 5 are outstanding. He averages over 50, 52, 53. His strike rate is now dipped to 99 because of how slow he had to play in the final match. But if there's one format where, hands down, I agree that KL Rahul should bat in the middle order, it is the one-day format. But please do not waste any more time on KL Rahul in T20 eyes, not even in the middle order. There's too much talent, younger talent, more aggressive talent that is just breaking down the doors to be selected, and KL Rahul should not be eating up anyone's place. That, Tanmay Agarwal, is my answer to your question. दोस्तों, मुझे अगले 5-7 मिनट में ये स्ट्रीम बंद करना पड़ेगा क्योंकि 12:45 I have to hop over onto cricketnext.com, where from 12:50 on Cricket Next YouTube channel I will be live with the panelists there, with the team there, previewing the second match that starts in exactly an hour from now. So thank you all for joining. आप लोगों ने सवाल किए. I hope I've answered all your questions. Please hit the like button before you go. इतना important है कि आप में से प्यारे viewers जो जुड़े हैं वो like button दबाएं ताकि इस वीडियो की reach और लंबी हो जाए. Algorithm पकड़े and send this cricket chat to many more cricket enthusiasts like yourself and I. So thank you very much, दोस्तों. If there's no more question, I'm going to wrap up this stream in the next 2 minutes, just so that I can go get myself a cup of black coffee before I hop on to Cricket Next. I'm reminding you again, दोस्तों, Cricket Next YouTube channel पे 12:25 के बाद, यानी कि सॉरी 12:50 आई एम सो कंफ्यूज, आई हैव सो मच गोइंग ऑन. 12:50 यानी कि अब से 18 मिनट बाद, 17 मिनट बाद मैं क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर इसी माहौल में, इसी कमरे में, इसी टी शर्ट में बैठ के आपसे बात करूंगा. सो हॉप ओवर देयर एंड डू शेयर योर कमेंट्स देयर एज वेल. Always a pleasure. Final comment from Tanmay on the buzzer. With Shreyas' problem with short ball and with pace in general, I think KL should be middle order in overseas tests in place of Shreyas. I understand where this question is coming from, but all said and done, Shreyas Iyer has only played one test match outside of Asia, one test match. And I'm not going to judge a batsman of his experience, of his skill, just on one test match overseas. In India, in Sri Lanka, he's got an outstanding record. He's got hundreds. He was India's best batsman on those two test matches in Bangladesh. And frankly, when it comes to short ball pace in limited overs, this is overrated. But if you Tanmay, feel that KL Rahul is a better option, I would just go for the younger batsman who has more years left to serve Indian cricket. Rahul is 32. He's played 47 odd test matches. The numbers just do not add up. Yeah, he's a very talented batsman, one of the best 3-format batsmen India's ever had. But right now, I would go for Shreyas Iyer because he's just more attacking, and that swag and the attitude sometimes does not look good when you fail. But I'm willing to put whatever faith I have between the two in Shreyas Iyer. If Shreyas Iyer plays 5 consecutive test matches overseas, and then in each test match does not score, and in each test match is exposed by the short delivery, then Tanmay, I would say yes, you would drop him. But right now, on the basis of just one test match in England, and it's just too early to assume, I would want him to get 5 consecutive test matches overseas. Then if not, then we can talk about whether it's Rahul or whether it's some other player. But right now, I would back Shreyas Iyer, and he could even be your future captain also.
given that Rohit's not going to be playing Test cricket for more than another year or so. Lovely question, lovely discussion to end the show on. Thank you for all your views, dosto. Enjoy your Sunday. Go enjoy the match. And like I said, 12:50 in 15 minutes from now, hop over to Cricket Next YouTube channel where I will be talking about the same match. And maybe you'll join me and ask the same questions there. Take care. Love you all. Jai Hind.